हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर कुमार। आप सबों का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम प्रोबेबिलिटी देख रहे थे तो उसमें मैंने पार्ट 1 बताया था। पार्ट 1 में मैंने बहुत कुछ बेसिक बातें बताई थी और कुछ प्रश्न भी बताए थे, तो वो जाकर आप लोग देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके आगे आज हम चलेंगे। उसमें जो भी प्रश्न बता दी उसमें शायद मैंने 2 प्रश्न बताए थे, फिर बहुत कुछ बेसिक बातें बताई थी, तो उसको भी आप जाकर देख लेंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, वो जाकर ज़रूर देख लेंगे। और जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिले। चाहे आप जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, मतलब जो भी हो, टेलीग्राम, जो भी ग्रुप हो, आप सभी पर शेयर कर दें, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। देखिए, अभी IBPS का फॉर्म आया हुआ है, तो उसमें आपको प्रोबेबिलिटी से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 का और ऑफिस असिस्टेंट का आपका डेट भी आ गया है, तो वो सब में आपको पूछ सकता है। 1 या 2 प्रश्न आपसे पूछता है, तो ये चीज़ आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो आज हम चलेंगे पार्ट 2, उसके आगे आज हम चलेंगे। तो देखिए, इसके पहले मैंने 2 प्रश्न आपको बताए थे, आज तीसरा प्रश्न आप समझिए और देखिए, ध्यान से समझिएगा कि 1 से 25 तक अंकित पत्तों में से एक पत्ता अचानक निकाले जाने पर उसके 3 के गुणज होने की प्रायिकता कितनी होगी। आपसे क्या बोलता है कि 1 से 25 तक अंकित पत्तों में से एक पत्ता को आप अचानक निकालते हैं। ठीक है, एक पत्ता को जब अचानक आप निकालेंगे तो उसमें 3 के गुणज होने की प्रायिकता कितनी होगी, यही आपसे पूछता है। तो आप समझिए बात को कि 25 तक है तो 3 के गुणज कितना होगा, अप्रोक्स 8। ये जैसे मान लीजिए कि 25/3 करेंगे तो अप्रोक्स 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 3 24 होता है, टोटल मतलब कितना हो जाएगा 8। तो इवेंट्स जो होगा वो कितना हो जाएगा 8। अच्छा, तो क्या बोलता है कि एक पत्ता अचानक निकाल जाए तो 8C1/25C1, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 8/25। यानी कि इसको भरवाले भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको देखिए किस तरह से हम करते हैं, समझिए कि इवेंट्स क्या हो जाएगा कि एक पत्ता अचानक निकाले जाने पर उसके 3 के गुणज होने। 3 के गुणज क्या होता है, तो 3 6 9 12 15 18 24 27, सॉरी 24 ही तक होगा, क्योंकि देखिए 25 तक बोला है तो 24 ही होगा। तो देखिए टोटल 1 2 3, सॉरी 21 छूट गया। ठीक है, 21 और 24। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना हो गया 8। तो हम क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे, 8 में से कोई एक पत्ता निकालेंगे, फिर टोटल 25 में से कोई एक निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 8/25। ठीक है, इस तरह से आप इस तरह के प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं होता है। इसको जैसे हम इसको इतना ना करके डायरेक्ट क्या करेंगे कि 3 के गुणज बोलता है और 25 दिया हुआ है, तो ये सिंपल सी बात है कि जब 25/8 करेंगे तो सॉरी 25 जब हम 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा अप्रोक्स 8 आ जाएगा। अप्रोक्स 8 हो जाएगा कि 8 3 24 यानी 8, तो 8C1/25 कर देंगे, डायरेक्ट 8/25 इसका आंसर कर देंगे। ठीक है, अब समझिए कि जैसे 3 का गुणज बोलता है तो ये 3 से 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12 3 बजे 15 3 छः 18 3 7 21 3 8 24। तो इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीके से आप इस तरह के प्रश्न को, प्रोबेबिलिटी प्रश्न को आप बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए समझिए बात को, 1 से 30 तक अंकित पत्तों में से 3 पत्ता अचानक एक साथ निकाले जाने पर तीनों पत्ता के 5 का गुणज होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट अभी हम क्या बताया आपको कि जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो डायरेक्ट आप भाग दीजिए। तो 30/5 करेंगे तो यानी 6 हो गया, 6 हो गया, तो यानी जो इवेंट्स हो गया क्या हो गया 6 हो गया। तो हम डायरेक्ट करेंगे तो 6 में से जब हम 3 निकालेंगे, फिर हम 30 में से 3 निकालेंगे, तो यही आपका हो जाएगा प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। अब इसको कीजिए, तो क्या करेंगे इसमें, देखिए समझिए बात को, इसमें क्या 3 टर्म घटते क्रम है, तो 6 × 5 × 4। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि इसको जैसे इतना ना लिखे, डायरेक्ट क्या करते कि 6 से 6 कैंसिल हो गया तो 5 के 20 बच गया, तो 20 बटा डायरेक्ट फिर हम इसको नीचे सोल्व कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम समझाने के लिए आपको लिख दे रहे हैं। इसको फिर क्या करेंगे 3 × 2 × 1। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सर समझिए बात को, इसको इस तरह से कर सकते हैं ना कि 30 × 29 × 28 बट्टा में 3 × 2 × 1, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 6 × 30 ये भी कैंसिल हो गया, 4 से 7 बार में। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा आंसर 1 बटा, तो 29 × 7 9 × 7 63 और 7 दूनी 14 14 6 20, यानी 1/203, यही आपका आंसर हो गया। तो यानी 5 के गुणज, अब 5 के गुणज क्या बोल दिया तो क्या करेंगे 30 तक है तो इसको क्या करेंगे 5/30/5 करेंगे तो यानी 6, तो ये डायरेक्ट आप क्या कर देंगे 6 हो जाएगा। तो 6 में से जब हम 3 पत्ता को निकालेंगे, फिर
30 में से 3 को निकालेंगे तो इसको हम जब करेंगे कैंसिल करेंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न एकदम बिल्कुल जो हम इसके पहले बताए थे उसके जो पहले हम बताए थे बिल्कुल सेम है, बस इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज ये थोड़ा चेंज कर दिया है। अब इसमें प्रश्न में क्या बोलता है, 1 से 20 तक के नंबर वाली टिकटों को थैले में डालकर अच्छी प्रकार मिलाया जाता है। मान लीजिए जैसे 1 से 20 तक है और नंबर वाली टिकट है, उसको हम थैले में डाल दिया, उसको पूरा मतलब हिला दिए, उसके बाद पूरा मिला दिए। ठीक है, मिला दिए तो बोलता है कि फिर उसमें से एक पत्ता, हम मिलाने के बाद उसमें से एक पत्ता माने एक टिकट हम निकाल देते हैं। ठीक है, अब निकाल देते हैं तो ये पूछता है कि जब हम निकाल दिए तो बताइए कि उसके 3 के गुणक होने की प्रायिकता क्या है। तो जब हम निकाले हैं तो वो बोलता है कि 3 का गुणक होने की प्रायिकता क्या है। तो 3 के गुणक होने की प्रायिकता इसके लिए क्या करेंगे, 20/3, तो ये तो ऐसे ही पता 3 6 18 अप्रोक्स 6, तो 6 हो गया। तो क्या बोलता है एक टिकट निकाल तो 6 और टोटल कितना है सैंपल स्पेस 20, तो 6/20, 6C1/20C1, तो 6/20, 6/20 का मतलब क्या होगा 3/10, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3/10। ठीक है, तो इसको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसको हम बताते हैं। देखिए कि प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट निकालेंगे, देखिए कोशिश कीजिए डायरेक्ट निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इतना लिखने के भर समय नहीं है। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट आपको बताते हैं। तो 6 में से जब 1 निकालेंगे और 20 में से जब हम 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6/20, 6/20 का मतलब क्या होगा 3/10, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये चीज़ है। इवेंट्स आपका क्या हो गया, तो देखिए 3 का गुणज बोलता है तो 3 6 9 12 15 18। ठीक है, बस अब 21 तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए 20 तक बोला है तो 21 तो नहीं होगा, तो 2 2 2 4 2 6 हो गया। तो वही 6 में से एक पत्ता निकालें तो 6C1/20C1, तो 6/20 यानी इसको कैंसिल करेंगे तो 3/10 आंसर आपका। तो इस तरह के प्रश्न को आप इस तरह से आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा कोई कठिन प्रश्न नहीं रहता है। देखिए एक बक्से में 6 बल्ब है, एक बक्से में 6 बल्ब है जिसमें से 2 बल्ब खराब है। ठीक है, उसमें से 3 बल्ब के अचानक एक साथ निकाले जाने पर तीनों के सही होने की प्रायिकता क्या है। समझिए बात को, एक बक्सा है, एक बक्सा में आपको 6 गो बल्ब है, 6 बल्ब रखा हुआ है, उसमें से बोलता है कि आपका 2 बल्ब खराब है, 2 बल्ब खराब है। उसके बाद बोलता है कि हम 3 बल्ब को अचानक निकालते हैं, जब 3 बल्ब को हम अचानक निकालते हैं तीनों के सही होने की प्रायिकता क्या है। यही पूछता है आपसे कि तीनों के सही होने की प्रायिकता कितनी है। अब हम इसमें क्या करेंगे इसको समझिए, देखिए ध्यान से कि क्या कितना बल्ब है 6 बल्ब है, 6 में से हम 2 बल्ब खराब है, 2 बल्ब खराब है। जब 2 बल्ब खराब होगा तो यानी कि आपके कहने का मतलब है कि 4 बल्ब सही होगा। अब हम समझिए बात को कि जब 6 बल्ब है, 6 में से 2 बल्ब जब खराब है तो 4 बल्ब तो सही होगा। अब 4 बल्ब सही होगा तो अब वही बोलता है कि उसमें से 3 बल्ब के अचानक एक साथ निकाले जाने पर तीनों के सही होने की प्रायिकता। तो अब हम 3 बल्ब किस में से निकालेंगे, अब सही, अब क्या बोलता है कि तीनों के सही होने की प्रायिकता, तो हम यही 4 में से ना निकालेंगे 3 बल्ब, 4 में से हम यही 4 में से 3 बल्ब निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे कि 4 में से जब हम 3 बल्ब निकालेंगे तो 4C3 और बट्टा में टोटल कितना है 6 बल्ब है तो 6C3। अब इसी को सॉल्व कीजिए तो देखिए 4C3 तो 4 गुने 3 गुने 2 बटा 3 गुने 2 गुने 1। ठीक है, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, इस तरह से कीजिए। फिर 6 गुने 5 गुने 4 तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, यानी कितना हो जाएगा आपका कि 4/20, 4/20, 4/20 हो गया। एक मिनट देख लेते हैं करके, 4/20 यानी 1/5 इसका आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं इस तरह से करके कि 4 × 3 × 2 बटा 3 × 2। ठीक है, बटा हम क्या करेंगे कि 6 × 5 × 4 बटा 3:2:1, इससे ठीक है, इसमें भी 1 हो जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी 4/20 हो जाएगा, यानी 1/5। तो इस तरह से डायरेक्ट इसको कर सकते हैं 1/5, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा भरवाली, जब ये चीज़ है इसको भरवाली करने के लिए कि आप भरवाली किसको इस तरह से बना सकते हैं कि आपको एग्जाम में समय बचे, इतना आपको करने की ज़रूरी नहीं पड़े। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि 6 बल्ब है, 6 में से 2 बल्ब खराब है, 4 बल्ब सही है, 4 बल्ब सही है। अब बोलते हैं कि उसमें 3 बल्ब को अचानक निकाले जाने पर तीनों का सही होने पर एक, तो तीनों सही में हम जब तीनों हमको सही करना है तो क्या करेंगे 4 में से ना निकालेंगे 3, तो 4C3 और टोटल सैंपल स्पेस कितना 6C3। तो 4 में से जब 3 निकालेंगे तो 4 गुने 3 गुने 2 बटा 6 में से फिर करेंगे तो 6 × 5 × 4। अब इसी को कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर जाएगा 1/5। ठीक है, ये बहुत ही ईजी, इस तरह का प्रश्न आपको पूछ सकता है। ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। ये सबसे आपको मतलब 1-2 प्रश्न आपको बैंक में पूछे जा सकते हैं, बैंक हो या SSC हो, ये सब में आपको ये पूछे जाते हैं। ठीक है,
अब देखिए प्रश्न है, एक बक्से में 6 बल्ब है जिसमें से 4 बल्ब खराब है, उसमें से 2 बल्ब के अचानक एक साथ निकालेंगे तो दोनों बल्बों के खराब होने की प्रायिकता कितनी है, ये आपसे पूछते हैं। तब इसमें हम क्या करेंगे, सोच समझिए। 6 बल्ब है, 6 में से 4 बल्ब क्या है, खराब है, यानी कि 2 बल्ब क्या होगा, सही होगा। ठीक है। अब बोलता है कि 2 बल्ब के अचानक निकाले जाने पर दोनों बल्बों को खराब होने की प्रायिकता क्या है। 2 बल्ब के अचानक निकाले जाने पर दोनों बल्बों को खराब होने की प्रायिकता क्या है, तो 2 बल्बों को अचानक निकाले जाने पर दोनों बल्बों को खराब होने की प्रायिकता क्या है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से निकालेंगे 2 बल्ब, तो 4C2, क्योंकि देखिए खराब बोलता है तो इसमें से यही ना, 4 बल्ब खराब है तब 2 बल्ब सही है, बटा 6/2। अब इसी को कैंसिल करेंगे तो 4×12/2 यानी 6, और 6 हो गया, और 6 बचे 30/2 यानी 15, 6/15 यानी कि 6/15 मतलब कितना होगा, 2/5। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीक़ा से, कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। अगर इसको आप सॉल्व करना चाहें तो इसको क्या करेंगे कि 4×3/2×1/6×5/2:1। ठीक है। अब इसको कीजिएगा तो देखिए 2 से 2 बार में 3 दूनी 6, और ये 3 बार में तो 6/15 हो जाएगा। 6/15 मतलब कितना, 2/। ठीक है। इसको उतारिए, आप बनाइए, आप देख लीजिए। चलिए आज रखिए यहीं तक, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम चलेंगे। ठीक है। और आज हम जो भी प्रश्न बताएं इसको सिर्फ प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। अदर बुक से बनाएगा, आपसे सारा प्रश्न बनेगा जितने टाइप के हम प्रश्न बता रहे हैं आपको। ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।